वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि दशहरा क्यों मनाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर डिसलाइक भी करेंगे और बहुत उल्टी सीधी बातें भी लिख देंगे। मैं ये उल्टे सीधे सवाल नहीं करने वाला। सबसे पहले तो आपका स्वागत कर देता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा दशहरे को लेकर, जिनमें से कुछ बातें आप नहीं जानते होंगे और ये भी हो सकता है कि इन 10 बातों में से आप एक भी नहीं जानते होंगे। पूरी वीडियो में कहीं भी आपको बात इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे, कुछ मजेदार लगे तो लाइक का बटन है, इसे काले को दबाएंगे तो ये नीला हो जाएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी खुश हो जाता हूँ। और हाँ, चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को बिल्कुल दबाना है, एकदम ध्यान से। तो आइए अब वीडियो में ले चलता हूँ। भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसीलिए दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन ये तो तथ्य है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन दशहरा के बारे में अब जो मैं बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, दशहरा संस्कृत शब्द दशा और हारा से बना है, जिसका सीधा अर्थ होता है सूर्य की हार। कहा जाता है कि अगर रावण का वध भगवान राम ने नहीं किया होता तो उस दिन के बाद से हमेशा के लिए सूर्य अस्त हो जाता, इसलिए वध करना जरूरी भी था। नंबर 2, दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है 10वें दिन का विजय। इसका महत्व इस रूप से भी होता है कि मां दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था। अब ये महिषासुर राक्षस कौन है, चलो इसके बारे में भी बता देता हूँ। ना, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। नंबर 3, महिषासुर असुरों का राजा था, जो भोले भाले लोगों पर अत्याचार करता था, उनसे बदतमीजी करता था, कभी कभी सामान भी छीन लिया करता था। उसके अत्याचारों को देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने शक्ति का निर्माण किया। महिषासुर और शक्ति के बीच 10 दिनों तक युद्ध हुआ और आखिरकार मां ने 10वें दिन विजय हासिल कर ली, यानी उसे मार गिराया। नंबर 4, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मां अपने मायके आती है और 10वें दिन उनकी विदाई होती है। यही वजह है कि लोग नवरात्रि के 10वें दिन उन्हें पानी में भी विसर्जित करते हैं। नंबर 5, एक मान्यता यह भी है कि श्री राम ने रावण के 10 सिर का वध किया था, जिसे आप अपने अंदर की 10 बुराई भी कह सकते हैं। 10 कौन कौन सी? पाप, काम, क्रोध, मोह, लोभ, घमंड, स्वार्थ, जलन, अहंकार, अमानवता और अन्याय। अगर आप अपने अंदर से इन 10 कमियों को निकाल देते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये 3 तो बड़ी मुश्किल से निकलती है, क्रोध, मोह और लोभ। और घमंड तो बस पीछा ही नहीं छोड़ता है। नंबर 6, ऐसा कहा जाता है कि पहली बार दशहरा मैसूर के राजा के राज में 17वीं शताब्दी में मनाई गई थी। नंबर 7, ये त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल में भी मनाया जाता है। मलेशिया में दशहरा पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। नंबर 8, दशहरा त्योहार को मौसम बदलने से भी जोड़कर देखा जा सकता है। दशहरा में सर्दियों की शुरुआत होती है, ये खरीफ की खेती का मौसम भी होता है। खरीफ की कटाई होती है और दिवाली के बाद रबी की बुआई शुरू होती है। अब जिन्हें इन दोनों के बारे में नहीं पता, चलिए वो नौवे फैक्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको खरीफ और रबी के बारे में बताऊंगा ना, तो बाकी लोग डिसलाइक दबा देंगे, इसलिए नौवे फैक्ट पर आ जाते हैं। दशहरा भगवान राम और माता दुर्गा दोनों का महत्व दर्शाता है। रावण को हराने के लिए श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी और आशीर्वाद के रूप में मां ने रावण को मारने का रहस्य बताया था। अगर श्री राम को यह रहस्य नहीं पता होता तो रावण जिंदा होता। नंबर 10, एक और मान्यता यह भी है कि दशहरा के दिन ही राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। खैर, मैं आपको एक बात बताऊं कि दशहरा के दिन नीलकंठ के दर्शन को बहुत शुभ माना जाता है। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमारी बात राम से कहियो। क्या आप ये भी जानते हो दशहरे पर पान के बीड़े खाने का क्या रिवाज है?
अक्सर रावण के दहन के पश्चात विजयदशमी पर पान खाने की परंपरा भी है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। माना जाता है कि इस दिन लोग असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव मनाते हैं और बीड़ा खाकर ये बीड़ा उठाते हैं कि वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन वो बीड़ा कभी कभी इन्हें पीड़ा दे देता है, इसलिए ये सत्य को साइड में रखकर पता नहीं कौन सी रोड पर निकल जाते हैं। और अगर बीड़ा खाने को हम किसी और रूप में देखें तो देखिए, 9 दिन तक व्रत रखने के बाद 10वें दिन जब बहुत सारा खाना मिलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, तो इस बीड़े की मदद से, यानी बीड़ा खाने की मदद से आपको वो पाचन में भी आसानी होती है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कोई नई बात पता लगी है ना, तो ये अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी शेयर जरूर करिएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक दबा दीजिए। लाइक दबा दिया, दोबारा दबाओगे तो डिसलाइक हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। चैनल पर पहली दफा आए हैं और जानते रहना चाहते हैं कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, रोचक बातें, तो अपने खुद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, एक छोटी सी बात तो मैं बताना भूल ही गया, बहुत जल्द अब हम दिखेंगे भी। धन्यवाद।